नमाज क़यामत के दिन पहला सवाल, इसमें कामयाब, बाकी सवालों में भी कामयाब, इसमें नाकाम, बाकी सवालों में भी नाकाम। और नमाज के लिए तहारत, लाज़िम व मलज़ूम, तहारत के मसाइल, ये हमारा मौजू साबिक़ा जुमा में बयान हुआ था। उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए हमने बयान किया था कि तहारत पानी और मिट्टी दो चीज़ों से हासिल की जा सकती है। पहले पानी के साथ, अगर पानी मुयस्सर ना आए तो फिर मिट्टी के साथ। उसका तरीका भी आगे जाके बयान करेंगे। पानी के मसाइल चल रहे थे कि पानी कब नजस होता है और कब नजस नहीं होता, कब पानी काबिल इस्तेमाल होता है और कब पानी काबिल इस्तेमाल नहीं होता। कुत्ते का जूठा, बिल्ली का जूठा, इस पर बात ख़त्म हुई थी कि कुत्ते का जूठा नजस है, पलीद है, नापाक है, काबिल इस्तेमाल नहीं है। हत्ता कि उसके बर्तन को भी 7 बार धोना पड़ेगा, पहली या आखिरी बार मिट्टी के साथ या रेत के साथ उसको धोना पड़ेगा। बिल्ली का जूठा नजस नहीं है, बिल्ली हराम है लेकिन नजस नहीं है। अगर वो किसी चीज़ में मुँह वगैरह डाल जाती है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जो वो पानी हो, दूध हो तो पिया जा सकता है, पानी है तो पिया जा सकता है, उससे तहारत भी हासिल की जा सकती है। उसके बाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है मक्खी के बारे में, इज़ा वक़ा ज़बाबु फ़ी शराबि अहदिकुम फलयग़मिसहु सुम्मा लियंज़अहु फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहिही दाउन व फ़िल आख़िरि शिफ़ाअ। जब तुम में से किसी एक के मशरूब में मक्खी गिर जाए, ये मक्खियाँ जो उड़ती फिरती हैं अपने हमारे इर्द गिर्द, जो गर्मियों में तंग भी करती हैं, ये अगर किसी के मशरूब में गिर जाए, ये मक्खी या कोई दूसरी मक्खी, कोई भी मक्खी अगर मशरूब के अंदर गिर जाए तो फरमाया कि उसको डबोएं। पहले मक्खी को उस मशरूब के अंदर डबोएं और उसके बाद बाहर निकाल के फेंक दें। मशरूब नजस नहीं हुआ, मशरूब पीने के काबिल है। अगर पानी में गिर गई है तो पानी नजस नहीं है, पानी काबिल इस्तेमाल है, पाक है पानी। तो इससे पता चला कि मक्खी भी पाक है, मक्खी नजस नहीं है। अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर उसको डबोने का हुक्म क्यों दिया? उसकी बात भी आगे फरमा दी, फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहिही दाउन व फ़िल आख़िरि शिफ़ाअ। मक्खी के 2 पर हैं ना, दोनों परों में से एक के अंदर बीमारी होती है और दूसरे के अंदर शिफा होती है। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले बयान कर गए। अल्लाह ने उनको बतला दिया कि आप मोहम्मद अपनी उम्मत को बतला दो कि मक्खी के 2 परों में से एक पर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारी रखी है और दूसरे पर में शिफा रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नाज़िल ही नहीं की, बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है। ऐसी बीमारी कोई दुनिया में आई नहीं है कि जिसकी शिफा ना हो। आज कोरोना आ जाए, कोई दूसरी तीसरी बीमारी आ जाए, लोग कहते हैं जी इलाज नहीं मिल रहा। ये इंसान की कम फहमी है कि उस रिसर्च तक पहुंच ना सका, या शायद वो 2 नंबरी के साथ उसकी मेडिसिन को ब्लैक में बेचना चाहता होगा, इसलिए लोगों को नहीं बता रहा उसका इलाज। वरना कोई ऐसी बीमारी आई नहीं दुनिया में, अल्लाह ने नाज़िल ही नहीं की जिसकी शिफा ना हो। मक्खी के एक पर में बीमारी रखी और उसी के साथ दूसरे पर में शिफा भी रखी हुई है। कहा कि जब मक्खी, एक हदीस में फरमाया कि फ़इन्नहु यत्तक़ी बिजनाहिही अल्लज़ी फ़ीही दाउन, मक्खी उस पर के साथ अपना बचाव करती है, जब पानी में गिरती है तो उस पर से बचाव करती है जिसमें बीमारी होती है। पानी के अंदर उस पर को हरकत दे के निकलने की कोशिश करती है जिसमें बीमारी है। तो मतलब जब वो मशरूब में गिरी तो आपके मशरूब में बीमारी उसने शामिल कर दी। अब अगर तुम बिना डबोए उसको निकाल दोगे और दूध पी जाओगे, पानी मशरूब पी जाओगे, तो वो बीमारी वाला पानी है। हुक्म क्या दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसको पहले डबोएं और डबोने के बाद फिर निकालें। क्या होगा कि वो शिफा वाला पर भी उसमें डूब जाएगा, जहाँ बीमारी आई थी वहाँ शिफा आ जाएगी। जब शिफा आएगी तो उस बीमारी को ख़त्म कर देगी, तो मशरूब पीने के काबिल है। ये है तरीका जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सही बुखारी की हदीस है। और इससे पानी नजस नहीं है, वुज़ू भी किया जा सकता है, तहारत भी हासिल की जा सकती है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, ला ताकुल फ़ी आनियती ज़हबी वल फ़िज़्ज़ा वला ताकुलू फ़ी सहाबिहा फ़इन्ना लकुम फ़िद दुनिया व लकुम फ़िल आखिरह। सोने और चांदी के बर्तन में ना खाना खाएं ना उसमें पानी पिएं। ये काफिरों के लिए दुनिया में है और तुम्हारे लिए जन्नत में होंगे।
अब यहाँ एक तो पहले बात साबित हो गई कि जन्नत के बर्तन सोने और चांदी के होंगे। दुनिया में शायद शादी के ऊपर डालने के लिए, ख़रीदने के लिए हमें तोलों के हिसाब से मुश्किल पड़ जाता है ख़रीदना। और जन्नत में जो हमारा टारगेट और हदफ है, हर इंसान का दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर एक गोल होता है जिसको अचीव करना, जहाँ तक पहुँचना, एक हदफ है, वहाँ तक पहुँचना उसका टारगेट है। लेकिन शायद हम इस बात को भूल चुके हैं कि अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था, वो मकसद भी एक टारगेट तक, एक गोल तक जाता है, जिसको अचीव करना, हासिल करना, वहाँ तक पहुँचना लाजिम व मलजूम है। अगर दुनिया का एक तालिब इल्म, दुनिया का एक ताजर, एक किसान अपने टारगेट तक ना पहुँच सके तो उसको नाकाम डिक्लेयर किया जाता है। ये नाकाम है, इसके पास सलाहियत नहीं है, इसके पास वो अशिया नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं जिसको इस्तेमाल करके ये अपने टारगेट को हासिल कर सकता। यकीनन यही बात है, अगर हम अपने उस टारगेट को जो अल्लाह ने, जहाँ से हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को निकाला था, जन्नत, अगर हम वहाँ तक ना पहुँच सके तो अल्लाह के यहाँ हम एक नाकाम इंसान ठहराएंगे। हमारा शुमार नाकाम इंसानों में होगा, कामयाबों में नहीं होगा। तो जन्नत के अंदर जो हमारा असल टारगेट है, हदफ है, वहाँ पर जो बर्तन मिलेंगे वो सोने और चांदी के होंगे। कहा इनके अंदर, दुनिया में तुम्हारे लिए इनके अंदर खाना पीना जायज़ नहीं है, ये काफिरों के लिए हैं, क्योंकि फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। सही मुस्लिम की हदीस है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, इस वक्त ये करना है, इस वक्त इधर आना है। ये पाबंदियाँ हैं ना, जिस तरह एक कैदी के लिए जेल के अंदर पाबंदियाँ होती हैं, वो जेल के कवानीन को मानना उसके लिए लाजिम होता है। सही मुस्लिम की हदीस नबुव्वत वाली ज़बान ये समझा गई उम्मत मुहम्मदिया को कि दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। शरीयत मुहम्मदिया, कुरान, अहादीस, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाएगा, ये कर, ये ना कर, इधर जा, इधर ना जा, और तुझे मानना लाजिम है। अगर तू कहता नहीं मैं नहीं मानता, तो फिर सुन, अगले लफ्ज़ सुन ले, व जन्नतुल काफिर, और ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। वहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी। जन्नत के अंदर तुम जो चाहोगे मिलेगा, शराब भी मिलेगी, रेशम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो तुम चाहोगे मिलेगा, जहाँ जाना चाहोगे चले जाओगे, कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर चाहते हो दुनिया में हमसे पाबंदियाँ हट जाएं, तो फिर अपने ऊपर से मोमिन का लफ्ज़ भी हटाना पड़ेगा। दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है, जेल है। वह जन्नतुल काफिर, जन्नत के लिए काफिर है, काफिर के लिए जन्नत है जहाँ पाबंदियाँ नहीं होगी। अगर तुम अल्लाह की पाबंदियों को नहीं मानोगे तो फिर मोमिन का लफ्ज़ भी हटा दो, फिर दूसरी तरफ चले जाओ, पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जो चाहो करो। बहरहाल सोना और चांदी, इसके बर्तन में अगर पानी डाला जाए तो पानी नजस हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, उससे तहारत हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि हुक्म आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला ताकुलू वला तशरबू फी आनियति ज़हबी वल फिज़्ज़ा, सोने और चांदी के बर्तन में ना खाना खाना है, ना उसमें पानी पीना है। ये काफिरों के लिए है, दुनिया के अंदर, तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर होगा। ये पानी के मसाइल थे। उसके बाद सही मुस्लिम की हदीस नंबर 560 फरमाया, ला सलात बि हज़रति तामी वला हुआ युदाफिउल अखबिसान। नमाज, दो चीज़ें अगर तुम्हें हाजिर है ना, दो चीज़ें, तो उस वक्त नमाज नहीं होती। खाना हाजिर हो तो नमाज नहीं होती। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि बाज़ लोग कहते हैं नहीं देखो भूख लगी हुई है, मैं कैसे नमाज पढ़ लूँ। ओ भाई, यहाँ भूख का तज़किरा नहीं किया। खंदक खोदते हुए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे थे, नमाजें नहीं छोड़ी थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, सही बुखारी की हदीस है कि हमारे घर में 2 चीज़ें जिन पे अक्सर गुजारा हुआ करता था, खजूर और पानी। खजूर और पानी ये खा के गुजारा करते थे। 3 दिन मुसलसल ऐसे नहीं गुजरे कि मुसलसल 3 दिन नबी के घर में चूल्हा जला हो, खाना पकाया गया हो,
कभी दूध पी के गुजारा कर रहे हैं, कभी खजूर खा के गुजारा कर रहे हैं। अगर मिल गया आ गया तो पका के खा लिया, ना मिला तो फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और हम कहते हैं नहीं जी भूख लगी हो तो नमाज कैसे हो जाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50% से ज़ायद जिंदगी भूख की हालत में गुजरी। 50% भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया हो, कम अज कम 50% अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भूख की हालत में गुजरी है। और हम कहते हैं नहीं भूख लगी है नमाज कैसे पढ़ लूं, भूख लगी है मैं कैसे खड़ा हो जाऊं। भूख से जिस्म कमजोर नहीं होता, भूख से जिस्म कमजोर होता है, ईमान कमजोर नहीं होता। जब ईमान कमजोर हो जाए तो फिर इंसान अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा नहीं हो सकता। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम देख ले कितने फाके काटे, कितनी मुश्किलात परेशानियां काटी। मजाल है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे किसी एक नमाज में भी गैर हाजिरी हुई हो किसी सहाबी की। हाँ फिर क्या मतलब है ला सलात अभी हजरत ताम, खाना हाजिर हो तो नमाज नहीं होती। खाना घर में है, किचन में पड़ा है, हंडिया में पड़ा हुआ है, पका हुआ है, तुम्हें भूख लगी हुई है, अजान हो गई है, पहले नमाज पढ़ोगे जाकर। खाना हाजिर नहीं हुआ अभी तक, खाना हाजिर है तो नमाज नहीं होती। क्या मतलब, तुम बैठे हो चारपाई पे, टेबल पे, कुर्सी पे, तुम्हारे सामने खाना आ चुका, खाना टेबल पे लग चुका, तुम्हारे सामने हाजिर है, मौजूद है, उधर से अल्लाहु अकबर की सदा आ जाती है। फिर पहले अपनी ज़रूरत पूरी करोगे, खाना खाओगे, फिर जाओगे नमाज पढ़ने के लिए। ये है ला सलात अभी हजरत ताम। जब खाना तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए, टेबल पे आ जाए, चारपाई पे आ जाए, दस्तरखान पे आ जाए, बेड पे पहुंच जाए, तुम सामने बैठे हुए हो, खाना तुम्हारे सामने लग चुका है, फिर अल्लाहु अकबर की सदा आ जाए तो फिर पहले खाना खाओगे, फिर जाके नमाज पढ़ोगे। ये है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और हम घर में दाखिल हूँ, बीवी को उधर से अजान की आवाज़ आ रही है, उधर से बीवी को कहते जल्दी जल्दी खाना लगा दो, मैंने पहले खाना खाना है। पहले अजान की आवाज़ आई है, खाना भी बीवी कहती है 5 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है, मैं बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो 5-10 मिनट गुजरेंगे, पकेगा, कच्चा पीला जैसा भी होगा, खाऊंगा तो नमाज पढ़ूंगा। रब्बे काबा की कसम, तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। ला सलात अभी हजरत ताम, खाना तेरे सामने पक के तैयार हो के लग चुका है टेबल पे, दस्तरखान पे, फिर वहां से उठ के ना जा नमाज पढ़ने के लिए, फिर पहले खाना खा फिर नमाज पढ़। ये है मतलब। दूसरी चीज है वाह युदाफिउल अखबसान, दो नापाक खबीस चीजें अगर तुझे रोके हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, फिर तेरी नमाज नहीं होगी। क़ज़ाए हाजत, छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब, अगर ये तुम्हें इसकी हाजत है, तुम्हें पेशाब आया हुआ है और तुम पेशाब वाशरूम नहीं जाते, उसी तरह वुज़ू करते हो, नमाज पढ़ लेते हो, नमाज नहीं होगी। ये मेरी बात नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम है, 560 नंबर हदीस है। कितने ऐसे लोग हैं वाशरूम ना मिलने की वजह से, बाज़ दफ़ा वाशरूम फारग नहीं है, जमात जा रही है, जल्दी जल्दी बस वुज़ू करें और नमाज पढ़ लें। ओ भाई नहीं होगी नमाज। हाँ अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत नहीं है, तो लाजमी नहीं है हर नमाज के साथ क़ज़ाए हाजत करना, पेशाब करना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हें हाजत नहीं तो डायरेक्ट वुज़ू करो और आगे नमाज पढ़ लो। लेकिन अगर हाजत है, मैंने कितने ऐसे लोगों को वल्लाह अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है, इधर सलाम फिरती है और सलाम फेरने के बाद सीधे वाशरूम चले जाते हैं। क्यों? तो भाई पहले फारिग नहीं था, मैंने कहा चलो नमाज पढ़ लें, बाद में वाशरूम डालेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुझे क़ज़ाए हाजत थी, ज़रूरत थी, तू नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक उस ज़रूरत को पूरा ना कर ले। अच्छा यहाँ एक बड़ी समझने वाली बात है, ये दो चीज़ें जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि खाना हाजिर हो तो फिर भी नमाज नहीं होती, क़ज़ाए हाजत अगर तुम्हें रोके हुए है तो फिर भी नमाज नहीं होती। आखिर ये दो चीज़ें क्यों बयान की? बड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पर नमाज होती नहीं, 1% भी नहीं, क्रॉस लग जाएगा, गैर हाजिरी लगेगी, पढ़ी नहीं है तूने। क्यों? खाना सामने पड़ा हुआ था, छोड़ के चला गया, सारी नमाज में यही सोचता रहेगा वो यार खाना सामने पका था, बड़ा टेस्टी खाना था, बड़ी खुशबू आ रही थी, बड़ी कमाल था। ये खाने के ख्यालात नमाज में आएंगे।
अगर कज़ाए हाजत ने तुझे रोका हुआ था तो सारी नमाज में तू तंग होता रहेगा, कभी पाँव इस पाँव पे वजन डाल रहा है, कभी इसमें डाल रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी साथ वाले को नहीं, कभी ऐसे, थोड़ा डिस्टर्ब होता रहेगा। तेरे अज़हानो कलूब नमाज में नहीं होंगे, खुशू खुजू नहीं होगा, आजिज़ी नहीं होगी। वो जो हदीस जिब्रील में पूछा था जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि इबादत में एहसान क्या है, कहा तू इबादत ऐसे करे कि तू अपने रब को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर वो तू उसको नहीं देख रहा तो कम अज़ कम तेरे जहन में ये ख्याल ज़रूर आए कि तेरा रब तुझे देख रहा है। दुनिया में कोई बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ा बंदा इंसान को देख रहा हो, बंदे को पता चल जाए मेरे पीछे खड़ा देख रहा है, तो बंदा कितनी एहतियात से अपना काम सर अंजाम देता है। और हम अपनी नमाजों के अंदर ये तो दो चीज़ें जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, खाना हाजिर है तो नमाज नहीं होती, अगर क़ज़ाए हाजत है आई हुई है तो नमाज नहीं होती। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, खाना भी हाजिर नहीं था, क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत भी नहीं थी, हम फिर नमाज में खड़े हों, फिर हमारे अज़हानो क़ुलूब नमाज में ना हो तो क्या हो जाएगी? खुशू खुशू नहीं है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं नहीं पता नहीं चलता, कैसे पता चलेगा? जमात के साथ नमाज पढ़ते हो ना, थोड़ा ध्यान रखा करो कि इमाम कौन सी सूरत पढ़ रहा है नमाज में। जब तुम ये सोचोगे ना कि मैंने इमाम की किरात सुननी है, इमाम ने फजर की नमाज दी तो कहाँ से कुरान पढ़ा, जो मगरिब इशा थी कम अज़ कम उसमें तो इमाम ऊंची आवाज़ में पढ़ता है, मगरिब इशा के अंदर उसने पहली रकत में कौन सी सूरत पढ़ी, दूसरी रकत में कौन सी सूरत पढ़ी। अगर तजुर्बा करना है तो जमात के बाद किसी वक्त खड़ा कर लेना साथियों को, हाँ भाई जिस चीज़ को पता है कि पहली रकत में इमाम ने कौन सी रकत पढ़ी है वो हाथ खड़ा करें। 50% लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, 50% लोग होंगे पता नहीं क्या सोचते रहते हैं खड़े नमाज में, दुकानदारी के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, घर के बारे में, मुश्किलात, परेशानियां, आफतों के बारे में। वहाँ एक तरफ खाना हाजिर है तो नमाज नहीं हो रही, क्यों? कि तेरे ख्यालात आएंगे तुझे नमाज में। अगर तुझे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है नमाज नहीं होती, क्योंकि सारी नमाज में डिस्टर्ब होता रहेगा। अगर इन दोनों के बावजूद इंसान अपनी नमाज में डिस्टर्ब होता रहे, ख्यालात आते रहे, अगर वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता रहे, उसको ये एहसास ही नहीं है कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ या मेरा रब मुझे देख रहा है, तो उसकी नमाज कैसे हो जाएगी? मुसीउस सलात वाली हदीस सही बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, हमने शायद कई बार सुनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में बैठे, मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद नबवी है। एक सहाबी आता है बाहर से, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, सलाम करता है। आपने कहा वालेकुम सलाम, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जा, नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं की। वो वापस गया, फिर उसने नमाज पढ़ी, फिर आ गया, फिर सलाम कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जा, नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। तीसरी बार फिर आया, फिर यही लफ्ज़ बोले इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जा, नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। फिर कहा अल्लाह के नबी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे बतला दो, मुझे समझा दो। कहा कि हाँ सुन, जब तू नमाज के लिए उठे तो अच्छी तरह वुज़ू कर, जल्दबाजी में वुज़ू ना कर, अच्छी तरह वुज़ू कर, फिर अल्लाह के सामने खड़ा हो, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ क़याम कर, जल्दी जल्दी ना कर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये क्या तमाशा है नमाज का? तेरे सामने को तेज तेज बातें कर जाए, तेज तेज बातें कर जाए, तू कहता भाई क्या तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, तू मेरी तौहीन कर रहा है, मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, तू क्या कर रहा है मेरे साथ? और हम हर नमाज में खड़े अल्लाह के सामने या लामुन तालामुन हो गए। और उधर मस्जिद नबवी में सहाबी रसूल तेजी के साथ नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने नबूवत वाली ज़बान ने क्रॉस लगा दिया, फइरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जा, नमाज पढ़, तेरी नमाज हुई नहीं है। कहा जब खड़ा हो तो इत्मीनान के साथ क़याम कर। इत्मीनान कैसे आएगा? खुशू खुजू कैसे आएगा? ख्यालात कैसे ख़त्म होंगे? एक तो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब नमाज में ख्यालात आने लगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ और अपने बाएं कंधे के ऊपर थोड़ा सा थुथकार दे, हल्की हल्की थू कर, जिसमें हल्का सा पानी भी हो, अपने बाएं कंधे पे करना है, साथ वाले के कंधे पे नहीं। ये ना नमाज में काम कुछ और शुरू हो जाए। अपने बाएं कंधे पे हल्का सा दुत्कार दे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तेरे ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे।
अगर फिर भी ख़त्म ना हो तो मैं तुझे एक और तरीका बताता हूँ, नमाज के तर्जमे पे गौर कर। जब तू पढ़ रहा हो ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, तुझे पता हो कि मैं अल्लाह के सामने फरियाद क्या कर रहा हूँ, मांग क्या रहा हूँ, मैं अल्लाह की कौन सी तारीफ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये क्या मानी है, क्या मतलब है, क्या मफहूम है इसका। जब तो इसका मफहूम जानेगा ना, इसके मानी को जानेगा, तो फिर रब्बे काबा की कसम नमाज में खुशू खुशू भी आएगा, इत्मीनान भी आएगा, लज्जत भी आएगी और नमाज में नंबर भी पूरे लगेंगे। एक और हदीस से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा वुज़ू करता है और वुज़ू करने के बाद 2 नफल पढ़ता है और उन 2 नफलों में अपने दिल से बातें नहीं करता, ख्यालात की तरफ नहीं जाता, सारा ध्यान सारा खुशू खुशू नमाज में रहता है, अल्लाह उसके साहब का गुनाहों को माफ़ कर देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन यहाँ भी देख लो, शर्त क्या लगाई कि उस 2 नफलों के दरमियान अपने दिल के ख्यालात उसकी तरफ नहीं जाना, सारी तवज्जो ज़हन नमाज के अंदर हो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु, इसका माने क्या है, मतलब क्या है, मैं अल्लाह से क्या मांग रहा हूँ। जब ज़हन यहाँ पे होगा नमाज में तो सिर्फ 2 नफल पढ़े, वो फ़र्ज नहीं है। वुज़ू किया, बड़ा परेशान सा, दुनिया का मारा, हालात का मारा हुआ, टेंशन प्रॉब्लम, लोगों की मुसीबतें आफतें, नमाज मस्जिद में आ गया, 2 वुज़ू किया, 2 नफल आके पढ़े और अल्लाह के सामने सारा ध्यान खुशू खुशू अल्लाह के सामने रखा, अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए साहब का। अब अगर फ़र्ज नमाज के अंदर खड़ा है और ध्यान ही नहीं है, खुशू खुशू नहीं है, पता ही नहीं है रखते कितनी पढ़ ली, पता ही नहीं है दूसरी है तीसरी है, पता ही नहीं है इमाम किरात कौन सी कर रहा है, तो कबूल हो जाएगी नमाज। अगर 100 नंबर की नमाज है ना, अपनी नमाज़ों का खुद अंदाज़ा कर लें, 100 नंबर है नमाज के बिलफर्ज। जैसे हमारे यहाँ एग्ज़ाम में 100 नंबर होते हैं ना, मिसाल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, वरना अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह का क्या निज़ाम है, कैसे नमाज के नंबर लगते हैं, कैसे कबूल होती है, वो अल्लाह का निज़ाम है। समझाने के लिए ये मिसाल देने लगा हूँ कि अगर नमाज के 100 नंबर हैं तो हर बंदा खुद सोचे कि मेरी नमाज में खुशू खुशू कितना था, मैंने नमाज के अल्फाज पे कितनी गौर की है और तकरीबन मेरी नमाज में कितने नंबर लगे होंगे। बच्चा पेपर दे के आता है ना, तो उस्ताद, बाप, घर वाले पूछते हैं कितने सवाल किए थे, क्या लिखा था, तकरीबन अंदाजे के साथ तुम्हारे कितने के नंबर आ जाएंगे। वो बताता है 50, 60, 70, 80, 20, 30, 40 कितने आ जाएंगे, बताता है ना। तो ज़रा अपनी हर नमाज के बाद 2 मिनट या 1 मिनट सोच लिया करो, या कम अज़ कम चंद सेकंड सोच लिया करो कि मैंने नमाज पढ़ी है, इसमें खुशू खुशू कितना था, आहिस्तगी कितनी थी, मुझे नमाज का तर्जमा कितना आता था, नमाज के मफ़हूम पे मैंने कितनी गौर की है और तकरीबन मेरे इतने नंबर लग चुके होंगे। अगर ये करोगे तो रब्बे काबा की कसम नमाजों में खुशू खुशू सही हो जाएगा। एक नमाज, दूसरी नमाज, तीसरी नमाज, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीना, और रब्बे काबा की कसम 40 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है, रब उसके दिल से नफाक और हसद खत्म कर देता है। तुम प्रैक्टिस तो करके देखो, अल्लाह की तरफ आके तो देखो, अल्लाह कितने इनामात हैं तुम्हारे लिए रखे हुए। हसद और निफाक दिलों से खत्म हो जाता है। 40 दिन जो मुसलसल 40 दिन तकबीर उला के साथ इमाम जब पहली बार अल्लाहु अकबर कहता है, वो सफ में खड़ा होता है, जो 40 दिन मुसलसल ऐसे करता है, उसके दिल से निफाक और हसद खत्म हो जाता है। और जब तुम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीने ये अपना मुहासबा करोगे कि आज मेरी नमाज में 50 नंबर लगे, आज 40 लगे, आज बस ख्यालात बड़े तेरे परेशान था, आज 30 लगे होंगे, आज 60 लगे होंगे, आज 100 लगा होगा, आज 90 लगे, रब्बे काबा के किस्म के डेवलपमेंट बेहतरी आती रहेगी। सोचो तो सही। ये बयान कर रहा था कि 2 चीज़ें हाजिर हों तो नमाज नहीं होती। वजह क्या है कि नमाज में खुशू खुशू नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, और हम सोचें कि कितनी हमारी नमाजें हैं जिसमें हमारा ध्यान होता है या नहीं होता। फिर क़ज़ाए हाजत के आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। सही बुखारी की हदीस है 142, सही मुस्लिम 375। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दाखल अल खला क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस।
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में दाखिल होने लगते तो ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं पनाह पकड़ता हूँ तो इससे तेरी पनाह के अंदर आता हूँ खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से। अब यहाँ एक तो ये बात समझ आ गई कि जिन, वो जिन्नों के अंदर भी ना कैटेगरीज हैं, अक़साम हैं। कुछ जिन वो हैं जो बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार हैं, जैसे हमारी मसाजिद है, जिन्नों की भी मसाजिद है, मदारस हैं, लाइब्रेरियाँ। हमारे एक उस्ताद होते थे, कहते एक जिन मेरा दोस्त बन गया, बड़ा नेक मुत्तकी जिन था, कहते कई मुरब्बों के अंदर उसकी लाइब्रेरी थी, कई मुरब्बों के अंदर बहुत बड़ी। हमें ना जैसे जिन नज़र नहीं आते, उनके घर मकानात लाइब्रेरियाँ, उनका निज़ाम हमें नज़र नहीं आता, वो एक अलग मखलूक है, अल्लाह ने बनाई है। कई मुरब्बों के अंदर उसकी लाइब्रेरी थी, वो तबलीग करता था, वाज करता था लोगों को, जिन्नों को। और कई ऐसे जिन हैं जो शरारती किस्म की, जैसे इंसानों के अंदर हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, पलीद लोग हैं, या नाफरमान फासिक लोग हैं, कुछ बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं। और फरमाया कि ये जो शरारती जिन होते हैं, जो नपाक और पलीद जिन हैं, ये नपाक जगहों में होते हैं। क्योंकि वाशरूम जाने से पहले क्या दुआ पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ इन नापाक जिन्नों और जिन्नियों से। अब कितने लोग हैं जो वाशरूम जाने से पहले ये दुआ पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये दुआएं सिखलाई हैं? अगर मैं एक सवाल और भी कर दूं, कितने असातिज़ा हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये दुआएं सिखलाई हैं? पढ़ते हैं ना बच्चे हमारे पास, तरबियत हम कहते हैं, उस्ताद रूहानी बाप होता है, उसकी तरबियत करना, बच्चे की तरबियत उस्ताद की जिम्मेदारी है। कितने बच्चे, कितने असातिज़ा हैं, कितने वालिदैन हैं, कितने बड़े लोग हैं जो इस दुआ का अहतमाम करते हैं या अपने बच्चों को सिखलाते हैं। या बच्चा वाशरूम से आए तो उससे पूछते हैं, बेटा वाशरूम जाने से पहले दुआ पढ़ी थी? नहीं पढ़ी, चलो बेटा ऐसा पढ़नी, याद दहानी करवाओ, बार बार उसको कहो। फिर हम कहते हैं जी हमारे घर से तो जिन ख़त्म नहीं होते, हमारे ऊपर तो किसी ने काला जादू कर दिया। ओ भाई मैं अक्सर कहा करता हूँ, किसी ने पता नहीं किया या नहीं किया, हम खुद अपने ऊपर जादू कराते हैं, खुद अपने ऊपर जादू करने वाले हम। वॉशरूम जाने से पहले दुआ नहीं पढ़ते, बच्चों को नहीं सिखलाते, फिर वहां से जिन चिमट जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं वो फलां रिश्तेदार है, वो हमसे हसद करता है, उसके साथ बनती नहीं है, लिहाजा उसने हमारे ऊपर जादू कर दिया। सबसे पहले तो तुमने इल्ज़ाम लगाया उस पर। अगर उसने नहीं किया था, किया हो तो शायद तुम्हारे पास कोई दलील तो नहीं है ना। अगर उसने नहीं किया तो सबसे पहले तुमने इल्ज़ाम लगाया। अगर इस्लामी कानून आ जाए और वो आगे कह दे, अगर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम्हें 4 गवाह पेश करने पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे वो काजी के पास आके कह देता है भाई मैंने कोई जादू नहीं किया, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, 80 कोड़े लगेंगे तुम्हें। क्यों पाकिस्तान का निज़ाम सही नहीं हो रहा? इल्ज़ाम लगाने वाले को 80 कोड़े नहीं लग रहे, चोरी करने वाले का हाथ नहीं काटा जा रहा, डाकू को सरेआम सूली पे नहीं लटकाया जा रहा, जानी को कोड़े मार के संसार नहीं किया जा रहा। ये सजाएं नाफिज हो जाए मुल्क में, अमन रब्बे काबा की कसम, अमन की गारंटी मिंबर रसूल के खड़ा तुम्हें देता हूँ, ये सजाएं कुरान ने जो नाफिज की हैं, किसी का कोई इख्तलाफ। लोग कहते हैं नहीं हम कैसे इस्लामी कानून नाफिज कर दें, इतने तो फिरके बने हैं, इतने तो कवानीन हैं तुम्हारे, कौन सा कानून नाफिज करें? ओ भाई रब का कुरान नाफिज कर दो, किसी फिरके का कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ कुरान नाफिज कर दो, रब्बे काबा की कसम पाकिस्तान में अमन और सुकून आ जाएगा। सरेआम लोगों को लूटा जा रहा है, सरेआम लोगों के साथ बदमाशियां की जा रही हैं, सरेआम लोगों की माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। चंद दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, लाहौर की एक बहन रोती हुई अपना इंटरव्यू दे रही थी कि मेरे साथ चंद लोग रात को आए, मुझे उठाकर ले गए, ज्यादती की, मुझे फेंक के चले गए, मैं थाने गई रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रब्बे काबा की कसम आंखों से आंसू निकलते थे रिपोर्ट पढ़ते हुए सुनते हुए। थाने गई रिपोर्ट लिखवाने के लिए, रब्बे काबा की कसम जिनको रिपोर्ट लिखवानी थी कहती वही रात को मेरे साथ ज्यादती करने वाले। किसको लिखवाई रिपोर्ट? किसको जाके अपना दुखड़ा सुनाए? किस कानून के सामने अपने आप को पेश करे? कौन कानून उनको फांसी देगा? कौन कानून उनको पकड़ के लटकाएगा? इसीलिए तो कानून के इदारे कानून नाफज नहीं होने देते कि अगर इस पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफज हो गया तो सबसे पहले ऊपर वाले लटकाए जाएंगे। और हम कहते हैं शायद हम तो बड़े बरियो जिम्मे हैं, हमसे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे इलेक्शन आएंगे वोट लेने वाले,
और हम धड़ल्ले से कह देंगे रोड बना दो वोट ले जाओ, स्कूल बना दो रोड ले जाओ। रब्बे काबा की कसम, जिस कटहरे में क़यामत के दिन वो मुजरिम खड़े होंगे, उसी कटहरे में वोट देने वाले भी खड़े होंगे। या तो बंद कर दो, बाइकाट कर दो। अगर आज किया ना बाइकाट पंप वालों ने, पेट्रोल वालों ने बाइकाट, डीजल वालों ने कर दिया ना आज कि आज आखिरी डेट है पेट्रोल डीजल मिलने की, कल से हम पेट्रोल नहीं देंगे, ना जाने क्या मसाइल हैं उनके क्या नहीं। तुम भी कर दो बाइकाट, नहीं देंगे वोट जब तक इस पाकिस्तान में रब के कुरान का कानून नाफज नहीं करोगे, कोई वोट नहीं है, जाओ बाइकाट है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई इस्लामी मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, तुम क्यों यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम नाफज नहीं करते? तुम कम अज़ कम पार्लियामेंट में खड़े होके आवाज़ तो बुलंद करो, ओ भाई कुरान को लेके आओ, चोर के हाथ काटने की सज़ा को लेके आओ, डाकू को सूली लटकाने की सज़ा लेके आओ, जानी को संसार करने की सज़ा लेके आओ। तुम ये सज़ाएं नाफज करो, देखो पाकिस्तान में कैसे अमन आता है। कौन खड़ा होके तुम्हारे MNA MPA कौन पार्लियामेंट में खड़ा होके, सूबाई असम्बली कौमी असम्बली में कौन खड़ा होके आवाज़ बुलंद करता है? हर किसी को अपने पैसे की, अपनी तनख्वाह की, अपने पेट की है। अगर मैंने आवाज़ बंद की तो मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मुझे टिकट नहीं मिलेगा। जहां वो मुजरिम है वहां हम भी मुजरिम हैं कि हम वोट किस बुनियाद पे देते हैं, हम कौन सी शराइत रख के वोट देते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा, बाद में रोने धोते हैं मुल्क में ये है, हुकूमत खा गई, हुकूमत करप्शन कर गई। ओ भाई हमने कौन सा करप्शन को रोका था? जब वो वोट मांगने आए थे मजबूर थे, हर बात मानने के लिए थे, उनको कोई शर्त नहीं है, कोई वोट नहीं है, जाओ चले जाओ, पहले कानून नाफज करके दो फिर आना हमारे पास वोट लेने के लिए। बराबर के मुजरिम हैं हम भी। बहरहाल जिन्नात घरों के अंदर आने का एक सबब ये भी है कि हम वॉशरूम जाने से पहले दुआ नहीं पढ़ते, बच्चों को एहतमाम नहीं करवाते, बच्चों से पूछते नहीं हैं किसी और ने जादू किया या नहीं किया, हमें इस बात का पता नहीं है। ऐसे इल्ज़ाम ना लगाया करो। इंशाअल्लाह इस्लामी हुकूमत आएगी, अगर ये हमारी आदत बन गई इल्ज़ाम 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 इल्ज़ाम, तो फिर इस्लामी हुकूमत के बाद 80 कोड़े 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 लगेंगे। बच्चों को दुआएं सिखलाओ, अपने आप को खुद जादू से, जिन्नों से बचाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सुबह उठता है ना, रात को सोता है, तो सही बुखारी की हदीस है, शैतान उसकी गुद्दी में 3 गिरें लगाता है, उसकी गर्दन पे 3 गिरें लगाता है। जब सुबह उठता है, बेदारी की दुआ पढ़ता है, तो पहली गिरा खुल जाती है, वुज़ू करता है, दूसरी खुल जाती है, नमाज पढ़ता है, तीसरी खुल जाती है। सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस। सुबह बेदार हुए, दुआ पड़ी थी, कोई नहीं पड़ी, वो पहली गिरा लगी हुई है। वुज़ू किया, कोई नहीं किया, दूसरी गिरा भी लगी हुई है। नमाज पढ़ी, वो बस जाग लेट आई थी, टाइम निकल गया था, मसरूफियात थी, उस काम में लग गया, बस यार नमाज रह गई। तीनों गिरे तेरी खुद्दी के ऊपर, तेरी गर्दन के ऊपर लगी हुई हैं, जो शैतान ने लगाई थी। अब नुकसान हो गया, घाटा हो गया, वो यार बस फलां बंदा बड़ा हासिद है, वो उसने मेरे ऊपर ना जादू किया हुआ है। ओ भाई उसने नहीं किया, तूने खुद शैतान के हाथों की 3 गिरे अपनी गर्दन पे लगवाई है, जो सुबह उठने के साथ दुआ पढ़ने से पहली खुलनी थी, वुज़ू करने से दूसरी खुलनी थी, नमाज पढ़ने से तीसरी खुलनी थी। ना तूने दुआ पढ़ी, ना बच्चों को सिखलाई, ना तूने खुद वुज़ू किया, ना घर वालों को उठाया, ना खुद नमाज पढ़ी, ना घर वालों को पढ़ाई। तेरी गर्दन पे भी गिरें लगी हुई हैं शैतान की, और सारे घर वालों की गर्दन पे जिन्होंने नमाज वुज़ू दुआ नहीं पढ़ी, उनकी 3-3 गिरें लगी हुई हैं। यही तो जादू है शैतान का। और फरमाया कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शैतान उठता है और तुम्हारे कान में पेशाब करके भाग जाता है। फिर हम कहते हैं जुमा भी पढ़ते हैं, बात यार दिल पे असर नहीं करती, नमाजें भी पढ़ते हैं, गुनाहों से हम जान छूट नहीं रही, दरसो दुरूस भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे मौलाना साहब की तकरीरें भी सुन रहे हैं, पता नहीं समझ दिल से जंग क्यों नहीं उतर रहा। वो भाई हर सुबह जो तुम उठ के सूरज तुलू होने के बाद तुम्हारी आँख खुलती है, नमाजें बर्बाद हो रही हैं, कानों के अंदर शैतान पेशाब करके भागा जा रहा है, कैसे तुम्हारे कानों में कुरान असर करेगा? कैसे हदीस की बात उतरेगी? नबूवत वाली बात कैसे असर करेगी जब हर सुबह तुम नमाज नहीं पढ़ते, सूरज तुलू होने के बाद उठ जाते हो, कानों में शैतान पेशाब करके भाग जाता है, गर्दन पे 3 दिन गिरें लगी हुई हैं, तो कैसे तुम्हें कुरान की बात समझ आएगी? बड़ी कोशिश करता हूँ उठने की, उठा नहीं जाता। रोज़ाना रात को तहैया करके सोता हूँ, बस आज मैंने फजर जमात के साथ पढ़नी है, फिर नहीं उठा गया। तो भाई ये कुलिया याद करो। कुलिया क्या? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फरमाया इशा के बाद फजूल बातें करना मना है।
दो चीज़ों से रोका, मगरिब की नमाज के बाद सोना मना है और ईशा की नमाज के बाद फजूल बातें करना, फजूल जागना मना है। पहली आयत जो मैंने पिछले जुम्मे भी पढ़ी थी, इस दफ़ा भी पढ़ी, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म तुम्हारे ऊपर नाज़िल नहीं किया जिसमें तंगी हो, मुश्किल हो, परेशानी हो। हर हुक्म तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारी तहारत के लिए, तुम्हारी पाकीज़गी के लिए अल्लाह ने नाज़िल किया। और नबूवत वाली ज़बान से आने वाली बात वो अल्लाह की तरफ से है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कुरान है रब का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के मामले में अपनी तरफ से ज़बान को हरकत नहीं देते। अल्लाह आसमानों पे बैठा वही करता है, फिर अल्लाह के नबी ज़बान से अपने अल्लाह के हुक्म को जारी करते हैं। फरमाया मगरिब के बाद सोना नहीं है, सो गए तो ईशा रह जाएगी ना, और ईशा के बाद जागना नहीं है, अगर जागोगे तो फजर रह जाएगी। 90% लोग हैं, 90% लोग हमारे मुआशरे में जो ईशा के बाद फजूल जागते हैं। मार्केटें खुली हैं, कारोबार जारी है, घर के अंदर हैं तो फजूल जाग रहे हैं। नौजवान अगर 90 से ज़्यादा भी बोल दूँ तो मेरे ख्याल में गलत नहीं है, 99% नौजवान ईशा के बाद मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फजूल मोबाइल। हाँ, अगर मेहमान आए हैं, कोई दीन की बात है, कोई अहम मसला है, सफ़र पे जाना है, कोई ऐसा मसला जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो ईशा के बाद ही हल करना है, तो जाग भी सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब के साथ मिलके ईशा के बाद अपनी हुकूमत के मामला डिस्कस किया करते थे, घरों के अंदर अपनी बीवियों के साथ बातचीत किया करते थे, उनके साथ रहा करते थे। ये जायज़ है ज़रूरत के लिए जागना, लेकिन फजूल मोबाइल इस्तेमाल करना, फजूल बातें करना दोस्तों के साथ, और सुना, ये हराम है, जायज़ नहीं है ईशा के बाद। ये है वो बात जो हम ईशा के बाद नहीं छोड़ते, फिर फजर के टाइम हमें जाग नहीं आती, फजर लेट हो रही है, शैतान हमला कर रहा है और हम अपने ऊपर जादू खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा या तीसरा नहीं कर रहा। ईशा के बाद नमाज पढ़ो, कोई काम है तो करो, वरना फौरन सो जाओ। गारंटी से तुम्हें कहता हूँ फजर के टाइम ऐन गारंटी से जाग आएगी। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं, ख़ास तौर पे बुजुर्गों की बात करता हूँ, कितने ऐसे बुजुर्ग और जिन अल्लाह ने जिन नौजवानों को तौफीक दी है, कितने ऐसे नौजवान भी हैं कोई अलार्म नहीं लगाते, कोई उठाने वाला नहीं होता। ऐन जो उन्होंने तहय्या किया होता है, या अल्लाह तहज्जुद के वक्त उठना है, या अल्लाह नमाज के वक्त हमें जाग आनी चाहिए। कसम बिल्लाह मैं ऐसे कई बुजुर्गों को जानता हूँ, कई नौजवानों को जानता हूँ, ऐन उनको बगैर अलार्म के, बगैर किसी के उठाने के, ऐन नमाज के वक्त, ऐन तहज्जुद के वक्त अल्लाह जगा देता है। जगाना अल्लाह की जिम्मेदारी है, अपने आप को उठाना हमारी जिम्मेदारी है, दोनों फ़र्क है। जाग आ गई है, उठा नहीं जा रहा, ईमान कमज़ोर है। जाग आ जाती है इंसान को, उठा नहीं जाता, बस सुस्ती, काहली, इधर उधर, अभी उठता हूँ, 5 मिनट रहते हैं, 7 मिनट रहते हैं, 10 मिनट रहते हैं। ये ईमान के कमज़ोर होने की अलामत है। अल्लाह तो जगा देता है, उठो, ईमान मजबूत है तो। ये हैं वो वजूहात जिनकी वजह से हम अपने ऊपर खुद जादू कर रहे हैं। पहले अपने जादू जो खुद किया हुआ है ना, उसको हटाओ, फिर अगर किसी और ने किया है तो उसके बारे में सोचो। ऐसे खामखा किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाओ कि फ़लाँ ने जादू कर दिया, फ़लाँ ने जादू कर दिया। ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत में जाने से पहले, अगर वाशरूम है तो उसमें दाखिल होने से पहले पढ़नी है। अगर बंद वाशरूम, 4 दीवारी बनी हुई है वाशरूम की, तो वहाँ से जाने, उसमें दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़नी है। अगर खुली जगह में कहीं बाहर कहीं क़ज़ाए हाजत करना पड़ गया तो जहाँ आपने बैठना है उस जगह पहुँचने से पहले ये दुआ पढ़ लो। जहाँ बैठ के आपने क़ज़ाए हाजत करनी है वो है आपका टॉयलेट, आपका वाशरूम, वहाँ पहुँचने से पहले ये दुआ पढ़ के वहाँ जाके बैठ के क़ज़ाए हाजत कर लो। फिर जब वाशरूम से बाहर आते, अबू दाऊद की हदीस नंबर 30 पढ़ते थे, गुफ़राना का क्या माना है? अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ इंसान सोचता कि पहले तो समझ आ गई कि वाशरूम में, गंदी जगह में जिन होते हैं, खबीस चीज़ें होती हैं, शरारती चीज़ें होती हैं, इसलिए वो दुआ पड़ी ना। बाहर आगे बढ़ा गुफ़राना का, अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करते थे, वाशरूम से निकल के बड़ा गुफ़राना का। इसमें एक बड़ी हिकमत की बात है जो मुहद्दिसीन ने लिखी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी ज़बान पे अल्लाह का जिक्र रखा करते थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ज़बान हरकत की कहीं से बातें नहीं कर रहे, ज़बान खामोश है, तो अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। अब पहले तो हम ये सोचे कि हमारे यहाँ कितना अल्लाह का जिक्र, परेशान बैठा है, दुकान पे गाहक नहीं आ रहे,
परेशान बैठा है खेत के अंदर, इस दफ़ा तो फसल खसारा देगी। घर के अंदर परेशान बैठा है, लड़ाइयाँ झगड़े आफ्ते ख़त्म नहीं होती। ओ भाई फारिग मत बैठ, जुबान के ऊपर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अपने ज़बान से अल्लाह का जिक्र को जारी रख। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, आना माबदी इज़ामा तहर्रकत बी शफ़ताहु, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब तक बंदे के ये दो होंठ मेरे साथ हरकत में रहते हैं। तू अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, तेरी मुश्किलात, परेशानियाँ, कामकाज, प्रॉफिट, दुकानदारी, जिम्मेदारी, सारा कुछ ये अल्लाह के ज़िम्मे है, फिर अल्लाह तेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अब अल्लाह के नबी ये क्यों पढ़ा करते थे गुफराना का, कि वाशरूम में बैठ के अल्लाह का जिक्र करना, वाशरूम में बैठ के जिक्र जायज़ नहीं है। तो जब वाशरूम में बैठते तो उतना वक्त जिक्र से रह जाता था, जिक्र नहीं कर पाते थे अल्लाह का। तो बाहर आके इस्तिग़फ़ार करते, गुफरान आका, अल्लाह तेरी बख्शिश चाहता हूँ, ये जो दुरानियाँ तेरे जिक्र से गैर हाज़िरी हो गई है, रह गया है, मुझे माफ़ी चाहिए। हालांकि देख लो अल्लाह की तरफ से खुद ये हुक्म था कि वाशरूम में अल्लाह का जिक्र नहीं करना, इसके बावजूद बाहर निकल के गुफराना का पड़ा। इतनी फिक्र थी अल्लाह के साथ राब्ते की, अल्लाह के साथ कॉन्टैक्ट की। और हमारा अल्लाह के साथ राब्ता क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट क्या है? नफल फ़र्ज़, नफल तो सुन्नत दूर की बात है, अल्लाह का जिक्र तो बड़ा दूर की बात है। क्या हम फ़राइज़ के अंदर कोताहियाँ करने वाले तो नहीं? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।